भवं वसिष्ठं शक्तिं तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुभं गौडभुतं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादे च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं तस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सुलभासुतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंससनमिषेमदेवैतं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वज्रश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानवर जगद्गुरु तुकाराम महाराज श्री संत एकनाथ महाराज हरे कृष्ण शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक ऐसी कृपा से हम अथर्ववेदीय तवलकार शाखा के मुंडक उपनिषद के द्वितीय खंड का विचार कर रहे हैं। इस द्वितीय खंड में जो प्रथम मंत्र है उस प्रथम मंत्र का विचार किया कि तदेतत् सत्यम और सत्य है यथा जैसे दृष्टांत दिया कि यथा सुदीप्ता पावका विस्फुलिंगा सहस्रश प्रभवन्ते स्वरूपः तथा अक्षरात् उसी अक्षर से ही विविधा सौम्य भाव प्रजायन्ते तत्र जैवापीयन्ते। इस मंत्र का विचार किया और उसी नाम रूप बीज के उत्पत्ति के पहले जो अपने अर्थात नाम रूपात्मक जो जगत है उससे उनका जो कारण अव्याकृत प्रकृति उसी प्रकृति से भी पर जो उपाधियों से रहित तत्व है उसी को बताने की इच्छा करते हुए यहाँ पर उसी परमात्म तत्व का निर्देश प्रकृत मंत्र में किया गया। और मंत्र देखिए दिव्यो यमृता पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो यजः अप्राणो यमनः शुभ्रो अक्षरात् परतः परः। दिव्य अर्थात द्योतनवान, दिव्य अर्थात प्रकाशित अमूर्त मूर्ति रहित जो पुरुष बाह्य और अंतर रहता है ऐसा अज अप्राण अमना मन रहित शुभ्र अर्थात शुद्ध। इसका सरल अर्थ लिखा था ना, कहा था ना शुभ्र शुद्ध वह परतः अक्षरात् परः, पर जो अक्षर है माया है प्रकृति है उससे भी वह पर है। इसका भाष्य अनुसार अर्थ देखिए दिव्य अर्थात द्योतनवान स्वयं ज्योतिष्ठवान। दिव्य का अर्थ क्या है? द्योतनवान प्रकाशवान। क्यों? क्योंकि यह दिव्य इसलिए है स्वयं प्रकाश होने से।
स्वयं प्रकाश है, इसलिए दिव्य है, ज्योतिष्मान है। दिवी अथवा इसका अर्थ अलग करिए, कहते हैं दिवी वा स्वात्मनि भवः अलौकिको वा। एक दिव्य अर्थात स्वस्वरूप में ही रहने वाला है। किस में रहने वाला है? अपने स्वरूप में ही है, स्थित है। दिव्य अर्थात प्रकाशमान, अपना जो स्वरूप उसी स्वस्वरूप में यह विद्यमान रहने वाला है। अलौकिको वा अथवा अलौकिक है, इसका प्रागट्य लोगों से स्वयं प्रकाश होने के कारण लोक विलक्षण है, यह दिव्य है। ही अर्थ यस्मात्, क्योंकि अमूर्तः यह सर्वमूर्ति वर्जिता, जितनी भी मूर्तियां हैं, जितने भी आकार हैं, उन्हें सभी आकारों से रहित निराकार है। पुरुषः, पुरुष पूर्ण, पुरुष का अर्थ पूर्णत्वात् पुरुष, पूर्ण होने के कारण से पुरुष कहता है, अथवा पुरुषयो वा पुरीष्यते इति पुरुष। पुरी अर्थात देह, देह में इसका शयन निवास, इसलिए पुरुष कहा जाता है। ऐसा दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुष, 3 पदों का व्याख्यान किया। तत्पश्चात यह दिव्य, अमूर्त और पुरुष ये कैसा है? सबायाभ्यंतरो ह्यजः, सबायाभ्यंतरः स बाह्याभ्यंतरेण वर्तते इति सबायाभ्यंतरः। अर्थात यह बाहर भी रहता है और अंदर भी रहता है, दोनों और इसका वास्तव्य होता है। स बाह्याभ्यंतर, बाह्य और अभ्यंतर उभयत्र इसकी स्थिति है। बाह्य किसकी अपेक्षा से बाह्य और किसकी अपेक्षा से अंदर, इसका कथन टीका में नीचे दिया कि देहापेक्षया यद बाह्यम अंतरंच प्रसिद्धम। देह के अपेक्षा से जो बाह्य है और देह के अपेक्षा से अंदर, हम अंदर बोलते हैं देह के अंदर, बाहर बोलते हैं अर्थ देह के बाहर, यह प्रसिद्ध है। तेन सह तत्तादात्म्येन तदधिष्ठानतया वर्तते इति, उसी देह के साथ उस देह के तादात्म्य रूप से अथवा देह के अधिष्ठान के रूप से यह तत्व रहता है, इसलिए इसे सबाह्याभ्यंतर कहा जाता है। और कहा अज, अज न जायते इति अज, न जायते कुतश्चित् स्वतो अन्यस्य जन्म निमित्तस्य च अभावात्। कहा कि कुतश्चित न जायते, किसी भी इसकी उत्पत्ति नहीं होती स्वतः, स्वयं से, अन्यस्य जन्म निमित्तस्य च अभावात्, खुद से भी अन्य है ना, अन्य के जन्म निमित्ता का अभाव है ना, अर्थात स्वयं अन्य में जन्म निमित्त का, जन्म निमित्त से अन्य से। अब यह स्वतः इसकी किससे भी उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि अन्य कोई न कोई जन्म का कारण होना चाहिए। ऐसे अन्य जन्म रूप कारणों का अभाव होने के कारण इसकी अन्य किसी से भी उत्पत्ति नहीं होती, अर्थात यह उत्पन्न ही नहीं होता। इसलिए लिखते हैं टीका में, अतएव सर्वात्मत्वात् तद व्यतिरिक्त निमित्ता भावात् अज इत्यर्थः। इसलिए क्योंकि यह सबका आत्मा है,
सबका आत्मा है, इसलिए उससे अतिरिक्त तो कोई भी नहीं है। उससे अतिरिक्त जन्म के निमित्तों का अभाव होने से इसे अज कहा जाता है। यथा जल बुद्बुदादेर वायुवादि, जैसे जल के जो बुदबुदे होते हैं उनके उत्पत्ति का कारण वायु इत्यादि होता है, अर्थात निमित्त है कि नहीं, कि तीव्र वायु इत्यादि आएगी, लाट इत्यादि आएगी तो उससे जल के बुदबुद निकलेंगे। ऐसे ही यहाँ पर दूसरा कोई निमित्त नहीं है। सभी प्रकार के विकारों का इस तत्व में अभाव है। एक दृष्टांत देकर कहते हैं कि अर्थात जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यते इत्यादि जो षड्भाव विकार है उनका निषेध करने पर तात्पर्य अज शब्द का तात्पर्य बताने जा रहे हैं। जैसे देखिए, यथा नभशुशिर भेदानाम घटादि सर्वभाव विकाराणाम जनि मूलत्वात् तत्प्रतिषेधेन सर्वे प्रतिषिद्धा भवन्ति। जैसे कहा कि नभशुशिर भेदानाम, आकाश के जो छिद्र भेद होते हैं, क्योंकि आकाश तत्त उपाधि के अनुसार अलग अलग उपाधि रहेगी। घट उपाधि रहेगी तो लगेगी तो घट छिद्र उसमें होगा, पट उपाधि होगी तो पट छिद्र, मठ होगा तो मठ छिद्र। ये जो तत्त सुशिर छिद्र भेद है उन छिद्र भेदों में नभ सुशिर भेदानाम घटादि सर्व भाव विकाराणाम, ये सब कैसे है? घटादि सब जो भाव विकार है एक नहीं, ये सभी नभ के सुशिर छिद्र भेद घटादि सब भाव विकार वह कैसे है? कहते जनि मूलत्वात्, ये कारण मूलक है। कोई ना कोई इनकी उत्पत्ति होनी चाहिए, उत्पत्ति मूलक ही यह सभी भाव विकार होता है। तत्प्रतिषेध है ना, तदर्थात जन्म के प्रतिषेध से सभी प्रतिषिद्ध होते हैं। जिसकी उत्पत्ति होगी उसका अस्तित्व, उसकी वृद्धि, उसका अपक्षय, उसका क्षीण होना, उसका नाश होना यह होता है। लेकिन जिसकी उत्पत्ति ही नहीं हुई उसके आगे के सभी भाव विकार कैसे होंगे? इसलिए ये सभी भाव विकार किस कारण से है? जनि मूलक है। जनि अर्थात जन्म, और जिसके जन्म का ही निषेध किया उसके आगे के सभी विकार निषिद्ध हो जाते हैं। सबायाभ्यंतर यजः अतो अजरो अमृतो अक्षरो ध्रुवो अभय इत्यर्थः। यह तत्व कैसा है? सबायाभ्यंतर है, बाह्य और अभ्यंतर उभयत्र इसका वास्तव्य होता है। और अज है, जन्म रहित है, अतः अजरा इसलिए जरा रहित है। अमृत है और अक्षर है, ध्रुव अचल है, पर अभय, ये भय रहित है। ये ऐसा यह आत्म तत्व है। अब यहाँ पर यह कहा कि जैसे जीव है ये प्राण आदि वाले है, और ये जीव और ब्रह्म का अभाव आभेद होने के कारण ब्रह्म भी प्राणादिमत होगा, क्योंकि
जीव प्राणादि वाले है और उसका परमात्मा के साथ अभेद होने के कारण प्राणादिमत्व ब्रह्म में भी परमात्मा में भी होगा, प्राण होगा, श्वास लेगा वो ब्रह्म। ऐसा है क्या? कहते हैं नहीं। उसका निषेध करने के लिए कहेंगे कि यद्यपि देहादि उपाधि भेद दृष्टिनाम अविद्यावशात देह भेदेषु सप्राण समना सेन्द्रिय सविषय इव प्रत्यय भासते। कहते हैं कि यद्यपि देहादि उपाधि भेद दृष्टिनाम, देहादि उपाधियों में ही भेद दृष्टि है जिन लोगों की, ऐसे पुरुषों का अविद्यावशात, अविद्या के अनुसार देह भेदेशु, देह के जो भेद विशेष है उन देह भेदों में अविद्या के कारण सब प्राण, क्योंकि अब देह में चला जाएगा तो आत्म तत्व सब प्राण मालूम पड़ता है। पुनः समना, मन के सहित मालूम होता है। सेंद्रिय, इंद्रिय के सहित ज्ञात होता है। सविषय इव, और विषय के सहित है, इस तरह से प्रत्यवभासते, प्रतीत होने लगता है। तलमलादि मद इव आकाशम, जैसे उपाधि के कारण आकाश में एक तल है, कड़ई की तरह आकाश की प्रतीति होती है। और आकाश हरा है, नीला है, नीले आकाश की प्रतीति होती है। तल की प्रतीति होती है आकाश में और मल की भी प्रतीति होती है। ये किस कारण? उपाधि के कारण। यदि उपाधि अर्थात ये सब आध्यारोपित होता है, अध्यास के कारण ऐसी स्थिति होती है। यही स्थिति है। तथापितु स्वतः परमार्थ दृष्टि नाम, जो परमार्थ दृष्टि पुरुष है उनको स्वतः स्वयं यह आत्म तत्व अप्राण, इस आत्म तत्व में प्राण की प्रतीति नहीं होती, अप्राण मालूम पड़ता है। अर्थात अविद्यमान क्रिया शक्ति भेदवांश्च, क्रिया शक्ति भेदवान चलनात्मको वायुर्यस्मिन् स असौ अप्राण। ये जो नास्त्युत्तर पर नयोस्त्यर्थानाम वाच्यो वाच्योत्तर पदलोप, ये जो वार्तिक है, इस वार्तिक के द्वारा यहाँ पर समास होता है। जैसे अविद्यमान पुत्र यस्य स अपुत्र अथवा अविद्यमान पुत्र, यह द्विधा समास होता है। उसी तरह अविद्यमान प्राण यस्य सह अप्राण अर्थात अथवा अविद्यमान प्राण, यहाँ पर अविद्यमान प्राण का प्रयोग न करके अप्राण का प्रयोग किया। तो इसका अर्थ ये अविद्यमान है प्राण जिसका, वह अप्राण। ये अविद्यमान किया लेकिन बाद में बस प्राण, प्राण कौन सा प्राण, तो प्राण के लिए ही विशेषण दिए गए और कुछ नहीं। इतना ही अविद्यमान प्राण यस्य, नहीं है प्राण जिसको अप्राण हो गया। अब ये प्राण कैसा है? क्रिया शक्ति भेदवान, उसकी क्रिया शक्ति में भेद है, भेद वाला, क्योंकि एक ही प्राण, प्राणापान व्यान उदान इत्यादि, व्यान उदान समान इत्यादि भेद से क्रिया में भिन्नता हुई तो इसके स्वरूप में भी भिन्नता बताई जाती है। क्रिया शक्ति भेद वाला यह प्राण है। पुनः चलनात्मक, चलनात्मक अर्थात चलन सरल निरंतर
चलता रहता है। ऐसा वायु नहीं है, यस्मिन वायु नहीं है जिसमें वह अप्राण है, तथा अमना, उसी तरह अमना अनेक ज्ञान शक्ति भेदवत् संकल्पाध्यात्मिकम मनो अपि अविद्यमानम यस्मिन। अमना अर्थात अनेक प्रकार की जो ज्ञान शक्ति भेद वाला कौन है? मन। क्रिया शक्ति विशेष वाला कौन था? प्राण। इसमें क्रिया शक्ति थी, और जैसे प्राण में क्रिया शक्ति, श्वास इत्यादि रहना, उसका स्थान भी अलग है। पृथ्वी प्राणों को दे प्राणों समान होना भी मंडल है, अनुसार सर्व शरीर है ना। ये अलग अलग इस तरह से प्राण होता है। उसी तरह मन अर्थात अंतःकरण, ये भी ज्ञान शक्ति वाला है। अनेक ज्ञान शक्ति भेद वाला मन है। उसका स्वरूप है संकल्पाध्यात्मकम। संकल्प आदि पद से लेना है विकल्प। संकल्प विकल्पात्मकम इत्यादि। संकल्प और विकल्प वाला यह मन है। पुनः वह मन भी, अब यहाँ पर भी ऐसे कहना है, न अविद्यमान मना यस्मिन सह अमनाहा, है ना। वही क्या, मनो अपि अविद्यमान स्वयं अमनाहा, मन भी विद्यमान नहीं है जिसमें वह अमना हो गया। इस तरह से दो पदों का व्याख्यान किया, अप्राणो अमनाष्ट इति। प्राणादि वायु भेदा कर्मेन्द्रियाणि तद विषयाश्च तथा च बुद्धि मनसि बुद्धिन्द्रियाणि तद विषयाश्च प्रतिसिद्धा विदितव्या। यहाँ पर एक पद दिया कि अप्राण, और दूसरा पद दिया अमना। अप्राण से किसका निषेध होता है और अमना से किसका निषेध होता है? इसका ग्रंथकार ने कथन किया। अप्राण इस पद से प्राण में कौन सी शक्ति होती है? आप लोग नीचे ऐसी हाथ मुंडी डाली हुई है, एक हो गए, दो हो गए, ऐसी नीचे पड़ी रहती है। प्रश्न कुछ होता ही कि नहीं? पढ़ रहे हो कि बैठ रहे हो? केवल निद्रा लगा करके, समाधि लगा करके, जैसे कि बस हो गया, मुड़ी ऊपर उठानी नहीं। अरे याद कुछ समझ में आया है कि नहीं, ये तो पता चलना चाहिए ना। प्राण क्या है? बोलो, प्राण कैसा होता है? अमनाहा, ऐसे जो दो पद दिए गए, उस दोनों पदों के द्वारा किन किन का प्रतिषेध होता है, यह साक्षात भाष्यकार भी कहते हैं। यहाँ पर अप्राण इस पद से किनका निषेध किया गया, वह अग्रिम पंक्ति में बताया कि प्राणादि वायु भेदा। अप्राण इस पद से प्राणादि वायु भेदा कर्मेन्द्रियाणि तद विषयाश्च प्रतिषिद्धा वेदितव्या। ऐसा अन्वय करो। आगे दिया है प्रतिषिद्धा वेदितव्या, इसका पीछे अन्वय ध्यान में रखना है। तो अर्थ क्या होगा? अब यहाँ पर पहले ध्यान में रखिए, प्राणादि वायु भेदा
इस पद के पहले एक इति शेष करके लिखो, अप्राण इति पदेन। तो अर्थ आपको ध्यान में रखने में आएगा। अप्राण इति पदेन, अप्राण इस पद से। फिर पूछूंगा अर्थ 2-4 दिन के बाद भी आना चाहिए, इसलिए लिख कर रखो तो ध्यान में रहेगा। अप्राण इस पद से प्राणादि वायु भेदा प्रतिषिद्धा वेदितव्या। प्राणादि वायु भेद, और वायु भेद पद दिया है, भेद का अर्थ है विशेष। तो प्राणादि वायु विशेष, वायु विशेष कौन से है? एक प्राण है, दूसरा अपान है, व्यान है, उदान है और समान। ये प्राणादि वायु विशेष है कि नहीं? प्राण इत्यादि वायु विशेष। और इनका निषेध किया है ऐसा समझना चाहिए। अप्राण पद से प्राणादि वायु विशेषों का निषेध किया है ऐसा समझना चाहिए। एक दूसरा, कर्मेंद्रियाणि तद विषयाश्च प्रतिषिद्धा वेदितव्या। अप्राण इसी पद से कर्मेंद्रियों का और कर्मेंद्रियों के विषयों का भी निषेध किया है ऐसा समझना चाहिए। इससे क्या निर्धारित हो गया? केवल अप्राण इस पद से तीनों का निषेध हो गया। ये पंच प्राण समझ लो, पंच कर्मेंद्रियाणि और पंच कर्मेंद्रियों के विषय, इन्हीं 15 का केवल अप्राण इस पद से निषेध किया है ऐसा समझना चाहिए। वेदितव्य का अर्थ है समझना चाहिए। तथा चो, तथा और उसी प्रकार दूसरा पद दिया है अमना, है कि नहीं? तो वहां पर भी पुनः बुद्धि मनसी के पहले लिखो, यहाँ पर एक टिप्पणी क्रमांगार के अमना इति पदेन, अमना इति पदेन। अब किनका निषेध है समझ लो। अमना इति पदेन बुद्धि मनसी, बुद्धि और मन का, ठीक ना? अब यहाँ पर बुद्धि मन ये वेदितव्य का इसके सबके साथ अन्वय करेंगे तो बुद्धि मनसी प्रतिषिद्धे वेदितव्य ऐसा होगा। बुद्धि और मन का निषेध किया है ऐसा समझना चाहिए। एक पुनः बुद्धि इंद्रियाणि अर्थात ज्ञानेन्द्रियाणि प्रतिषिद्धानि वेदितव्यानि, ज्ञानेन्द्रियों का निषेध किया है ऐसा समझना चाहिए। दो तद विषयाश्च प्रतिषिद्धा वेदितव्या, और उन ज्ञानेन्द्रियों के विषय उनका भी निषेध किया हुआ है ऐसा समझना चाहिए। बुद्धि का निषेध, मन का निषेध है ना, ज्ञानेन्द्रियों का निषेध और ज्ञानेन्द्रियों के जो विषय अथवा बुद्धि का विषय और मन का विषय, इन सभी का निषेध किया है ऐसा समझना चाहिए। इनमें कितने हो गए? बुद्धि मन 2, ज्ञानेन्द्रियाणि 5, कितने हो गए? 7, और इन 7 के विषय 7, तो कितना का निषेध हो गया? 14। इनका निषेध किया है ऐसा समझना चाहिए। किस पद से? अमनाह, इस पद से कितनों का निषेध हुआ? 14। और अप्राण इस पद से कितनों का निषेध हुआ? 15। ये ध्यान में रखिए। तथा च, अब उसी तरह श्रुति का प्रमाण देते हैं कि इसी को बृहदारण्यक श्रुति में भी बताया है। तथा अर्थात उसी उस प्रकार, च और च का अर्थ और, तो का अर्थ क्या होगा? और उसी प्रकार श्रुत्यंतरेषु, श्रुत्यंतरे है ना, श्रुत्यंतरे अर्थात दूसरे श्रुति में ध्यायतीव लेलायतीव, इस एक कहा बृहदारण्यक श्रुति में कहा कि ध्यायती इव लेलायती इव। यह आत्म तत्व कैसा है?
ध्यान करता हुआ सा अथवा लीला यदि चेष्टा करता हुआ सा, क्रिया करता हुआ सा है। ये वास्तविक ध्यान नहीं करता, वास्तविक चेष्टा वो ऐसा लगता है ध्यान करता हुआ सा मालूम होता है और चेष्टा करता हुआ सा मालूम होता है। ये ध्यान भी नहीं करता और चेष्टा नहीं करता, लेकिन वह ऐसा प्रतीक होता है। अब इससे क्या हो गया कि वास्तविक उसमें ध्यान करने के लिए चित्त बुद्धि चाहिए, अर्थात वह ध्यान बुद्धि उसमें नहीं है। लेकिन अध्यारोपित जब ईव प्रत्यय आता है ना कहीं पर भी, वह वास्तविक नहीं होता समझ, वह किसी उपाधि के कारण वे धर्म उसमें आते हैं, वास्तविक उसमें वैसे धर्म नहीं होते। यस्मात् च एवं प्रतिषिद्धोपाधिद्वयः। यस्मात् का अर्थ क्या है? जिस कारण से, है ना? च का अर्थ और जिस कारण से, एवं, है ना? एवं अर्थात इस प्रकार प्रतिषिद्धोपाधिद्वयः। अर्थ क्या होगा इसका? प्रतिषेध किया है दो उपाधियों का, जिसमें अर्थात इस आत्म तत्व में दो उपाधि। अर्थ क्या होगा इसका? समास करते समय प्रतिषिद्धम उपाधि द्वयम यस्य, प्रतिषेध किया है दो उपाधियों के का, जिसके, अर्थात जिसके दो उपाधियों का निषेध किया है, ऐसा यह आत्म तत्व है ना। अर्थात दो प्रकार के उपाधियों से रहित। कौन कौन की उपाधि? क्रियात्मक उपाधि प्राण शब्द से बताई गई, और चिंतनात्मक ज्ञान शक्त्यात्मक उपाधि, क्रिया शक्त्यात्मक उपाधि और ज्ञान शक्त्यात्मक उपाधि। इन दोनों को सभी, ज्ञान शक्ति जिसमें जिसमें उसका ग्रहण होगा, और प्राण से क्रिया शक्त्यात्मक जो है उसका ग्रहण होगा, सभी 15 का। प्रतिषिद्धोपाधि द्वया, निषेध किया है दो उपाधियों का, जिसमें ऐसा वह आत्म तत्व है ही कि नहीं, या ऐसा आत्म तत्व है। तस्मात्, जिस कारण से दोनों उपाधियों का निषेध हुआ है, तस्मात् उसी कारण से अब ये एक भी उपाधि नहीं बची, इसलिए आत्मा कैसा है? शुभ्र है। जैसे क्या वस्त्र शुभ्र है, अर्थात कैसा है? शुद्ध, उसमें दाग नहीं है। ऐसे ही यह आत्म तत्व कैसा है? शुभ्र, शुद्ध है। अतः, है ना, अक्षरात्, अक्षर कौन है यहाँ पर? पहले अक्षर पद से लिया हुआ कौन सा अक्षर? माया रूपी प्रकृति रूपी अक्षर। कौन सा अक्षर है? प्रकृति रूपी अक्षर, नाम और रूपों का बीज रूप अक्षर। वही लिखा, नाम रूप बीजोपाधि, है ना। ये जो नाम रूप बीज है ना, बीज रूप उपाधि लक्षित जो स्वरूप कौन? माया प्रकृति। सर्व कार्य कारण बीजत्वेन उपलक्ष्यमानत्वात्, क्योंकि कहा कि यह कैसा है? सभी कार्य कारण। कौन है कार्य? गणादि कार्य, मूर्तिकादि कारण, ऐसे सभी प्रकार के कार्य और सभी प्रकार के कारण उनके बीज रूप से, सभी के बीज रूप से विद्यमान है ना। सर्व कार्य कारण बीजवत्वेन उपलक्ष्यमानत्वात्, यह उपलक्षित होने से,
अर्थात उपलक्षमान है, उपलक्षण का विषय होने से, क्योंकि माँ शानच प्रत्यय का यहाँ पर किया है और लक्ष्य धातु है, लक्ष्य, उसके आगे कर्मणि अर्थ में यक प्रत्यय करके किया, कर्मणि अर्थ में यक प्रत्यय किया फिर शानच किया, इसलिए इससे क्या होता है, क्या अर्थ हो गया इसका, सभी प्रकार के कारण कार्य कारण के बीज रूप से उपलक्षण का विषय होने से, इसका अर्थ क्या हो गया, उपलक्षण का विषय, ये ध्यान में रखना है। लक्षण परम, ऐसा लक्षण होने से ऐसी जो नाम रूप बीजोपाधि लक्षित स्वरूप है उससे भी परम पर तद उपाधि लक्षणम व उपाधि रूप अव्याकृताख्यम है ना, उपाधि रूप कौन हो गया, अव्याकृत नामक कौन है, अक्षर, उससे भी है ना, अव्याकृताख्यम अक्षरम, वह कैसा है, सर्व विकारेभ्य परम है कि नहीं, सभी प्रकार के विकारों से यह पर है कि नहीं, जितने भी कार्य है कार्यों के अपेक्षा से कारण श्रेष्ठ होता है, तो सर्व विकारेभ्य परम, ये पीछे अन्वय करना है, सर्व विकारेभ्य परम अक्षरम, तस्मात्, तस्मात् परात् अक्षरात् मायाख्यात अव्याकृताख्यात, उसी पर अक्षर से भी कौन पर है, यह पुरुष पर है, पर अर्थात निरुपाधिक उपाधि रहित पुरुष इत्यर्थ, यह पुरुष उपाधि से पर है ना, उससे भी रहित है, ऐसा पुरुष। यस्मिन् तद आकाशाख्यम अक्षरम सव्यवहार विषयम ओतम प्रोतंच। अब देखो कहते हैं यस्मिन्, जिसमें तद आकाशाख्यम अक्षरम, वह आकाश नामक अक्षर यह अव्याकृत आकाशाख्यम माया रूपी आकाश, ठीक ना, जिसमें वह आकाश नामक अर्थात माया रूपी आकाश, अव्याकृत रूपे आकाश नाम वाला अक्षर, सव्यवहार विषयम, जो व्यवहार विषयक है, उसका व्यवहार करते ऐसे व्यवहार विषयक आकाश, यस्मिन ओतम प्रोतम च, यह माया रूपी प्रकृति समझे, जिसमें ओतप्रोत है, कथम पुनः अप्राणादिमत्वम तस्य इति उच्यते। अब ये सभी जगत उसमें ओतप्रोत है, तो प्राणादि भी उसमें तो आए कि नहीं, तो ऐसा होने पर भी उसको तस्य अप्राणादिमत्वम कथम, उसमें अप्राणादिमत्व कैसे है, इसका कथन कर दे। यदि प्राणादयः प्रागुत्पत्ते पुरुष इव स्वेन आत्मना सन्ति, यदि प्राण इत्यादि उत्पत्ति प्राक, उत्पत्ति से पहले पुरुषे इव स्वेन आत्मना स पुरुष इव, यदि प्राण इत्यादि उत्पत्ति से भी पहले पुरुष की तरह, जैसे पुरुष की तरह पुरुष स्वस्वरूप से रहता है, उसी तरह स्वेन आत्मना संति, यदि स्वस्वरूप से उत्पत्ति के पहले भी प्राण इत्यादि है तो
तदाकार तत्व, मराठी में यदि का अर्थ जर, तदाकार अर्थ तर. पुरुषस्य प्राणादिना विद्यमानेन प्राणादिमत्वं भवेत्. पुरुष में विद्यमानेन प्राणादिना ऐसा, विद्यमान प्राणादियों के द्वारा प्राणादिमत्व पुरुष में होगा. कब होगा? यदि प्राणादि पुरुष के उत्पत्ति के पहले भी होते तो, पुरुष की तरह ही उत्पत्ति से पहले भी प्राणादि रहते तो प्राणादि के द्वारा पुरुष को प्राणादिमान कहा जाता है. न तो ते प्राणादय प्राग उत्पत्ति प्राग, है ना, प्राग उत्पत्ति पुरुष स्वेन आत्मना संति, परंतु ते प्राणादय, तु का अर्थ परंतु, ते प्राणादय वे प्राण इत्यादि उत्पत्ति प्राक, उत्पत्ति से पहले पुरुष इव, है ना, पुरुष की तरह स्वेन आत्मना, और पीछे का न कान करना है भवेन्न का, है ना, स्वेन आत्मना न संति, स्वस्वरूप से नहीं रहते. अतः इसलिए प्राणादिक स्वस्वरूप से विद्यमान न होने के कारण अप्राणादिमान पर पुरुष, पर पुरुष परमात्मा अप्राणादिमान है, प्राणादिमान नहीं. यथा अनुत्पन्ने पुत्रे अपुत्रो देवदत्तः, जैसे पुत्र उत्पन्न न होने पर लोग कहते हैं अपुत्र देवदत्त. देवदत्त कैसा है? पुत्र रहित है. इस तरह से यह सब आत्म तत्व भी प्राणादियों से रहित है. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति.